हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैराग्राफ राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन कम्युनिकेशन। और एक वेल रिटन पैराग्राफ जो है, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स क्लियरली। अगर अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम उसमें अपने थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मेक्स आर राइटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल। जैसे रीडिंग हमें ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल बनाती है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड करती है हमारी कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। उसी हिसाब से अगर हम अच्छा लिखते हैं तो हम अदरवाइज कम्युनिकेशन में बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अ पैराग्राफ फोकसेस ऑन मेन आइडिया, वन मेन आइडिया, एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स टू सपोर्ट इट। तो हमारे लिए कोई भी पैराग्राफ समझना आसान होगा, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ हो वो एक ही मुद्दे के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए पैराग्राफ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। तो पैराग्राफ है क्या? पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंसेस का ग्रुप है दैट वर्क टुगेदर टू डेवलप अ सिंगल मेन आइडिया, जिसमें एक सिंगल मेन आइडिया जो है उसको डेवलप किया जाता है। इट एक्ट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक। तो जैसे एक एक ईंट से घर बनता है, एक एक वर्ड से सेंटेंस बनता है, एक एक सेंटेंस से एक एक पैराग्राफ बनता है। विद ईच सेंटेंस, एक पैराग्राफ में हर एक जो सेंटेंस है क्या करता है वो, विद ईच सेंटेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल पर्पस। जो ओवरऑल पर्पस है उसमें हर एक सेंटेंस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अ गुड पैराग्राफ इज़ लाइक अ मिनी ऐसे। एक पैराग्राफ एक मिनी ऐसे की तरह होता है। इट हैज़ अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पैराग्राफ और ऐसे में डिफरेंस क्या है, सबको पता होना चाहिए। एक पैराग्राफ में द वे इट्स टाइटल सजेस्ट एक ही पैरा होता है, लेकिन ऐसे में, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रखा है, छोटे छोटे से 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं। तो पैराग्राफ में एक ही पैरा बनाना है, और अगर ऐसे लिखना है तो उसके अंदर छोटे छोटे पैराज होंगे। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक अच्छा पैराग्राफ है। तो पेपर में ऐसे डायग्राम सा ज़रूर बना के आइए, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे। तो एक अच्छा पैराग्राफ जो है उसमें यूनिटी होती है। ये हम डिटेल में आगे कहेंगे क्या होता है। यूनिटी होती है, उसमें एक फोकस होता है, कोहेरेंस होता है, आपस में तालमेल होता है सेंटेंसेस का। ऐसे नहीं है कि शुरू हमने किया एक्सरसाइज से और बीच में जाके हम फैशन की बातें करें, ऐसा नहीं है। अगर फैशन की बात करनी भी है तो वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होनी चाहिए, कि एक्सरसाइज करना अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इंस्टाग्राम की रील्स पे पोस्ट करके कोई फैशन आइकन या इन्फ्लुएंसर बनना है ना, अगर सिर्फ वही है तो वो ज़रूरी नहीं है। तो रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से। फिर टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस का मतलब आपका मेन सेंटेंस। सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब पहले आपने लिख दिया एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फिर आप आगे बताइए एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करती है एक्सरसाइज हमारे लिए। और फिर कंक्लूजन, जो मेन मुद्दा है उसी को रीस्टेट करेंगे हम कंक्लूजन में, और ओवरऑल क्या निचोड़ निकला कि भाई एक्सरसाइज के बिना हम बीमार हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। फिर लेंथ एंड फोकस, अच्छे पैराग्राफ में ये भी देखना होता है कि उसकी लेंथ और फोकस कैसे हो। लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी, तो वो ऐसे बन जाएगा। और ग्रामर और स्टाइल, एक अच्छे पैराग्राफ के अंदर ग्रामर और स्टाइल को भी देखा जाता है, राइट। तो सबसे पहले आ गई आपकी यूनिटी। ये द पैराग्राफ फोकसेस ऑन सिंगल मेन आइडिया और टॉपिक। तो यूनिटी का मतलब है कि एक ही टॉपिक के ऊपर हर चीज़ बेस्ड होनी चाहिए। एवरी सेंटेंस डायरेक्टली सपोर्ट्स और एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया। तो हर एक जो इसमें आपका सेंटेंस है वो मेन आइडिया को ही हाईलाइट करता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कोहेरेंस। कोहेरेंस के साथ ही आप एक और छोटा सा डायग्राम सा देख रहे हो, एलिमेंट्स ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। स्ट्रक्चर कैसा होगा पैराग्राफ का? भाई सिंपल है, इंट्रोडक्शन होगी, फिर बॉडी या कंटेंट आएगा, और लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, दिमाग में रखिए इसको। डिटेल्ड हम आगे शॉर्ट नोट्स में करेंगे ये सब। कोहेरेंस का मतलब क्या है? फ्लो। सेंटेंसेस आर लॉजिकली कनेक्टेड एंड फ्लो स्मूथली। तो यहाँ पे लॉजिक बनाने के लिए, उनको आपस में तालमेल रखने के लिए, जोड़ के रखने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, ये लॉजिकल प्रोग्रेस जो है इंश्योर करती है क्लैरिटी। और कोहेरेंस का मतलब आपस का फ्लो।
उसके बाद आ गया टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस द वे आई टोल्ड यू, मेन आइडिया क्या है जिससे आपका पैराग्राफ शुरू होगा। सो टॉपिक सेंटेंस एक्ट्स एज गाइड फॉर द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, तो ये गाइडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स की आपने एक मेन आइडिया बता दिया, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। अब उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए आप एविडेंस दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, फैक्ट्स दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे कोई, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके एंटी नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए। टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया जो पहली लाइन है आपकी, और फिर बीच में जो बॉडी आएगी वो सारा कंटेंट आएगा। उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट लास्ट में सारा कुछ लिखने के बाद कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? ये ऑप्शनल बट यूजुअली होता ही होता है। ये एंड्स विद द सेंटेंस दैट समराइजेज द मेन आइडिया। तो ऐसा सेंटेंस होता है जिससे आप समराइज करोगे, समरी हो जाएगी पूरे ऐसे की। ये वाला पार्ट डिटेल में हमने लास्ट में भी जाके करना है एक बार। फिर लेंथ और फोकस। इन टोटल आपको 150 वर्ड्स की लिमिट आएगी लिखने की, एंड यू हैव टू लाइक अटेम्प्टेड इट फॉर 5 to 6 मार्क्स। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सारा ना भी लिखें, हेडिंग्स पे जोर दें। एक डायग्राम बना दिया, हेडिंग्स 5-6 आ गई आपकी एक आंसर में, दैट्स मोर देन सफिशेंट। तो लेंथ पैराग्राफ शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, है ना। ऐसे ही आपकी जो ग्रामर है, स्टाइल है, यू शुड नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर इनटू द पैराग्राफ टू मेक इट इम्प्रेसिव। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस। और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पैराग्राफ्स जैसे डिसिप्लिन, एजुकेशन, एक्सरसाइज, इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर कुछ आ जाए, किसी फेस्टिवल पे कुछ आ जाए, रोल ऑफ यूथ के ऊपर कुछ आ जाए, राइट। यूथ जहाँ आएगा तो ड्रग एडिक्शन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन ड्रेन, बच्चे इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो विज़िट टू अ हिल स्टेशन आ जाए, कोई मैच आ जाए, राइट। फिर किसी को आपने हेल्प किया है, ऐसा दिन जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी, फर्स्ट डे इन योर कॉलेज, तो मान के चलिए आपको पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिकली भी आएगा ही आएगा पेपर में, विच इज़ फ्रॉम माई साइड आई कैन विजुअलाइज और आई कैन गेस कि ऐसा कुछ आएगा, राइट। पर्सन को आप एडमायर करते हो, चाहे वो कोई नेता आ जाए, आइडियल टीचर आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, माई बेस्ट फ्रेंड आ जाए, एआई का दौर है भाई, एआई पे कुछ आ सकता है। सो ये आप लोगों के लिए कोई नई या डराने वाली चीज़ नहीं होएगी। 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना मतलब 15 लाइन्स, राइट, एंड यू ऑल कैन डू इट वेल। नाउ लुक हियर, अगर ये शॉर्ट नोट्स में आपको प्रिपेयर करना हो, जैसे व्हाट इज़ अ पैराग्राफ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो a paragraph is a piece of writing that focuses on single idea or point. It is composed of, it has several sentences, usually beginning with the topic sentence followed by supporting sentences and concluding with the sentence that wraps up the idea. तो पैराग्राफ में बिगनिंग, एंडिंग और कंक्लूजन होगा, बिगनिंग, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एंडिंग। So paragraphs are important because they help organize thoughts in clear and structured manner. Without paragraphs, writing would be difficult to read and understand. तो अगर पैराग्राफ्स नहीं बनाओगे आप, एक तो सिंगल पैराग्राफ हो गया ना, सिंगल पैराग्राफ हो गया, एक अगर पैराग्राफ्स नहीं बनाएंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा, पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। नाउ दिस वन पैराग्राफ मीन्स वन आंसर, अगला पैराग्राफ अगला आंसर। अगर एक ही बार में लिखा हो विदाउट एनी ब्रेक तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो a well written paragraph ensures that each point is fully developed, presented logically, making the argument or message easier to follow. और पैराग्राफ्स जो हैं वो एकेडमिक लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब की कंपोनेंट्स क्या हैं, या आप ये कह लो कि पैराग्राफ राइटिंग का ऐसा ही डायग्राम है, इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे पेपर को ज़्यादा इम्प्रेसिव कैसे बनाना है। तो सेंटर में पैराग्राफ, ये टॉपिक सेंटेंस, ये सपोर्टिंग आइडियाज़ और ये कंक्लूजन। अगर आप ऐसे करके चलोगे ये सब बना के तो ओनली स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो यहाँ पे ये देखिए एवरीथिंग इज़ रिटन क्लियरली। 3 कंपोनेंट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस है और कंक्लूजन है। फॉर एग्जांपल, अब जो आपका टॉपिक सेंटेंस, इसका क्या काम है, आगे ये टॉपिक सेंटेंस डिटेल में आएगा। इसका मतलब है मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है।
और जैसे टॉपिक सेंटेंस आपका हो गया पहला सेंटेंस या मेन सेंटेंस, एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, तो इसके बाद वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं वो इसको सपोर्ट करने वाले होंगे, जिसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, राइट। तो पहले टॉपिक सेंटेंस आ गया, फिर आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं इसी टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, और फाइनली आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा जो रैप अप करेगा। अब मटेरियल देखिए ऑलमोस्ट सेम है जो बार बार यूज़ हो रहा है, ओनली द स्मार्ट माइंड्स विल गेट टू नो कि भाई एक लर्न करना है, बाकी तो अपने आप सपोर्टिंगली आ जाएंगे, राइट। लेकिन डरने वाले बच्चे डर भी जाएंगे, हाय इतना पढ़ना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है, सब कुछ जो हर पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट हैज़ बीन अंडरलाइंड। The topic sentence is the first sentence in a paragraph that introduces the main idea or central idea of the paragraph. तो हर एक पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, राइट, टॉपिक सेंटेंस होता है। अगर ऐसे लिखना है तो 3-4 मेन पॉइंट्स आएंगे, लेकिन एक पैराग्राफ में एक ही मेन पॉइंट आएगा। So for instance, in a paragraph about benefits of exercise, topic sentence might be रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ। तो मान लीजिए ये टॉपिक सेंटेंस है आपका। अ वेल क्राफ्टेड टॉपिक सेंटेंस हेल्प्स टू मेंटेन फोकस एंड डेवलप्स द सेंट्रल आइडिया लॉजिकली। विदाउट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस द पैराग्राफ में लैक डायरेक्शन। तो पैराग्राफ में डायरेक्शन की कमी हो सकती है। इसके बाद यहाँ आ जाना है एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर रीडर टू अंडरस्टैंड इट। रीडर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब इसके साथ हमने देख लिया कि टॉपिक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या है, फ्लो या कनेक्शन, कि कहीं शुरू हेल्थ से हुआ, बाद में जंक फूड तो नहीं आ गया, बाद में फैशन तो नहीं आ गया, बाद में मूवी तो नहीं आ गई कोई। मेक श्योर एक लॉजिकल फ्लो हो आपकी राइटिंग में। So coherence in paragraph writing refers to the logical flow and connection of ideas throughout the paragraph. It ensures that all sentences within the paragraph are related to the main idea and are presented in clear, organized manner. Coherence enhances या improves the quality of paragraph. Full stop. Coherence makes, इसको काट के ऊपर, Coherence makes it easier for reader to follow the argument. लेकिन वो तभी फॉलो कर पाओगे अगर ढंग से फ्लो से लिखा हुआ है। अगर पहले कोई बात फिर कोई बात, अलग बात बार बार हो रही है तो कोई नहीं समझ पाएगा आप क्या लिखना चाह रहे हो और क्यों। इसके बाद जब आपने कोहेरेंस की बात करनी है, आपने कोहेरेंस मेंटेन करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करो, सच एज हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन, देयरफॉर। ये कनेक्शन बनाने में बड़ी हेल्प करते हैं। विदाउट कोहेरेंस अ पैराग्राफ कैन बिकम डिसजॉइंटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप फुल स्टॉप, आपका पैराग्राफ में अगर कोहेरेंस नहीं है उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया यूनिटी। यूनिटी का मतलब फोकस, कि एक एकाग्रता हो, उसमें एक ही पॉइंट हो। तो यूनिटी इन पैराग्राफ राइटिंग मीन्स दैट ऑल द सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ आर फोकस्ड ऑन सिंगल आइडिया विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉपिक सेंटेंस। देखो रेपिटेशन आ गई। द सपोर्टिंग सेंटेंसेस शुड ऑल रिलेट डायरेक्टली टू द मेन आइडिया. Unity is essential because it ensures the paragraph remains clear, focused and concise. Right? फिर to maintain unity, writer should avoid using, diverging into या using multiple related points. तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आपने वो करने, फोकस रखना एक ही पॉइंट पे। He should avoid, क्या अवॉइड करना चाहिए, डिटेल्स दैट डू नॉट डायरेक्टली सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। अगर इतनी सारी डिटेल्स हैं जो टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, उनको अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं बीच में ऐड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टॉपिक सेंटेंस इज अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, all supporting sentences should discuss various aspects of exercise only. अगर ऊट पटांग बातें करेंगे तो वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा एंड nobody will read
पेपर में अगर आप ऊट-पटांग बातें करेंगे, क्वेश्चन के फोकस से रिलेटेड नहीं करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं करेंगे तो मार्क्स जाएंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन पैराग्राफ राइटिंग पे है, पैराग्राफ राइटिंग में तो चलो टॉपिक सेंटेंस पूछ लिया आपने, सपोर्टिंग बताने हैं, कंक्लूजन बताना है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में अगर आप क्लोज रीडिंग की बात कर रहे हो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राइटिंग की बात आ रही है, रीडिंग की नहीं आ रही है, इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट कम आफ्टर टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस के बाद में आने वाले सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? दे आर सपोर्टिंग सेंटेंस। दे प्रोवाइड डिटेल्स, एविडेंस, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन दैट बैक अप एंड डेवलप द मेन आइडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द टॉपिक सेंटेंस। अगर ये नहीं भी करना हुआ तो बस ये इतना बहुत है, आपका आइडिया पे ख़त्म कर सकते हो। These sentences are essential, they are important because they give the reader a deeper understanding of the topic and strengthen the argument or narrative presented in a paragraph, right? तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स का काम करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक आइडिया को emphasize करने के लिए। सपोर्टिंग सेंटेंसेस मेक द पैराग्राफ मोर इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव बाय ऑफरिंग कंक्रीट एग्जाम्पल्स। बस तो अच्छी कंक्रीट सॉलिड एग्जाम्पल्स दे के पैराग्राफ को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हैं। विदाउट दी सपोर्टिंग डिटेल्स द पैराग्राफ वुड लैक सब्सटेंस एंड फेल टू एडिक्वेटली कन्वे द पॉइंट। तो वो इम्प्रेस नहीं, अच्छा नहीं होएगा, वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा अगर सपोर्टिंग सेंटेंसेस नहीं हैं। सिमिलरली सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस या कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ आता है, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन, व्हाट इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस? द कंक्लूडिंग सेंटेंस सर्व्स एज द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. Its role is to wrap up the discussion, restating the point made in the paragraph, right? That the reader is left with a clear understanding of the idea. तो इसमें ये ऊपर लिखना है, it ensures that the reader is left with. तो ये पक्का करता है कि रीडर को प्रॉपर वाला आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द पैराग्राफ डिस्कसिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड बी, in conclusion, regular exercise is essential for maintaining good physical and mental health. तो ये examples जो हैं ज़रूर याद करिएगा, important हैं. It provides closure to the paragraph and ensures that the writing flows logically from one point to another. तो वही sentences बार बार repeat हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आप अपना वो paragraph लिख के वो conclusion, यहाँ topic sentence, supporting sentence, concluding sentence वाला बना दोगे हर किसी आंसर में भी चलेगा, दैट वुड बी गुड। और अगर इम्पोर्टेंस के लिए जो पहले बताया था कि लॉजिक हो, फ्लो हो, ग्रामर, स्टाइल, वो वाला भी अगर ऐसे सन चार्ट बना दिया, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस को कनेक्टर्स भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन को चेंजेस इन फ्लो भी कह सकते हो। तो ट्रांजिशंस आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कनेक्ट सेंटेंसेस एंड आइडियाज़ इन अ पैराग्राफ, मेकिंग द राइटिंग फ्लो मोर स्मूथली। तो राइटिंग बहुत स्मूथली इससे फ्लो करती है। दे गाइड द रीडर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे हम अक्सर कहते हैं, ओ सच ये तो रह ही गया, पता है और क्या हुआ, तो ये पता नहीं और क्या हुआ, ओ सच, ये सारे हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। इसी तरह से इंग्लिश में however, for example, in addition, therefore, on the other hand, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोहेरेंस बनाने के लिए, लॉजिकल फ्लो बनाने के लिए, यूनिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि हम एक पॉइंट से अगला पॉइंट बनाएं लेकिन लॉजिकली हर चीज़ कनेक्टेड रहे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। मैंने बिगनिंग में क्यों नहीं कराया ये, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा थी, इट्स ईजियर हियर। सो सबसे पहले आता है पैराग्राफ की टाइप्स में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इट इज़ अ पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें
किसी चीज़ की, किसी इंसान की डिस्क्रिप्शन है, जैसे लिखते हैं ना, एसेज में लिखते थे माय फ्रेंड इज़ इतने फीट टॉल, उसका कलर ऐसा है, आँखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन है किसी की। जैसे आप अपनी कार को डिस्क्राइब करो या अपनी डॉल को डिस्क्राइब करो। फिर है नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव का मतलब होता है टू टेल अ स्टोरी। सो इट इज़ अ पैराग्राफ दैट टेल्स अ स्टोरी और डिस्क्राइब्स एन इवेंट। तो इतने बजे उठे, इतने बजे यहाँ गए, फिर ये किया, वो किया। पार्टी को अगर कोई कहानी सुना रहे हो, कोई पार्टी बता रहे हो, मूवी की स्टोरी बता रहे हो, वो नैरेटिव पैराग्राफ। फिर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। इट इज़ अ पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स अबाउट अ टॉपिक। मान लो पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताना है, मान लीजिए चाय कैसे बनानी है वो बताना है, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इनटू दिस। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव हो गया, नैरेटिव हो गया, एक्सपोजिटरी हो गया, अगला है आर्ग्यूमेंटेटिव। तो जैसे इसका टाइटल बताता है, इट प्रेजेंट्स और डिफेंड्स अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। तो इसमें किसी चीज़ के ऊपर बहस होगी कि क्या एआई हमारे लिए वरदान है या एआई हमारे लिए अभिशाप है। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे डिबेट होती है, तो दैट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ। लास्ट में हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। अगर आप अच्छा नहीं लिखते हो तो क्या, कौन सी मिस्टेक्स होंगी कि आपका पैराग्राफ अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले लैक ऑफ यूनिटी, राइट। अब यूनिटी पता ही है, जब आपके फ्लो में आपके पैराग्राफ में फोकस नहीं है, अगर आपके वीक सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, जैसे पहले भी एग्जांपल्स की बात की हमने, अगर आपकी ट्रांजिशंस जो हैं वो बहुत वीक हैं, जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर इज़ वेरी डिसकनेक्टिंग, इनएडिक्वेट टॉपिक सेंटेंस, अगर आपका टॉपिक सेंटेंस अच्छा नहीं है, एक्सेसिव डिटेल, कम डिटेल भी नहीं देनी, बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी, वो भी गड़बड़ हो गई आपकी। फिर इसके साथ ही अगर लैक ऑफ कोहेरेंस है, इम्प्रॉपर ट्रांजिशंस हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस अच्छा नहीं, तो जो आपको शुरू में इम्पॉर्टेंस के सेंटेंसेस बताए थे, हेडिंग्स बताई थी, अगर उनमें कोई लैक है, लैक ऑफ दिस, वीक दिस, उनसे वो सारे पिटफॉल्स हो गए या कॉमन मिस्टेक्स हो गई। जैसे वीक यूनिटी या लैक ऑफ यूनिटी हो गई, वीक टॉपिक सेंटेंस, अनसपोर्टिव या लैक ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस, है ना, देन ग्रामेटिकल एरर्स, वीक ग्रामर, लूज स्टाइल। तो वो जितने इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं, अगर उन सबको आप अपोजिट कर दोगे, वो सारे मिस्टेक्स बन जाएंगी या पिटफॉल्स बन जाएंगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. So see you in the next video with Unit 7. So till then, all the very best. Take care. Bye for now.